ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूँ इज़ार और मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूँ एंड आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आप क्या एसेंस अपना छोड़ते हो लोगों पे। ओके, तो एसेंस इज़ लाइक अ फ्लावर। एक फ्लावर का फ्रैग्रेंस रूम पे फैल जाता है, राइट, इधर उधर, एंड लोगों को बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ से। तो एक फ्लावर की तरह आप अपना क्या एसेंस लोगों पे छोड़ते हो कि लोग आपके प्रेजेंस को अप्रिशिएट करते हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में जब आप उनके साथ नहीं हो, आपकी क्या बातें, आपकी क्या हरकतें उन पर ऐसा इफेक्ट डालती हैं कि उनका लाइफ इन अ पॉजिटिव वे चेंज होता है या फिर उनका माइंड सेट इन अ पॉजिटिव वे चेंज होता है। ओके, सो वॉट इज़ योर एसेंस, वॉट एसेंस डू यू लीव ऑन पीपल। तो आप देख सकते हो कि उसके लिए मैंने 3 इमेजेस रखी हैं स्क्रीन पे। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। कुछ कुछ लोगों को एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ कुछ लोगों को 2 से, कुछ कुछ लोगों को तीनों से हो सकता है, एंड इट्स परफेक्टली ऑल राइट। ओके, तो उन ग्रुप्स को देखना जिनसे आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा है, उन मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है। ओके, सो येस, वंस यू आर डन विद द पिकिंग अप प्रोसेस, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो चलिए देखते हैं कि आप क्या एसेंस लोगों पे छोड़ते हो अपना। हाउ डू दे रिमेंबर यू, क्या फील करते हैं वो आपके लिए। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 1, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, और उन मैसेजेस को डिस्कार्ड कर देना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 1 कि आपका बहुत ज़्यादा लिंगरिंग इफेक्ट लोगों पे रहता है। ओके, तो जो बातें आपने बोली है, जैसा टाइम आपने स्पेंड किया है, जैसा आपने दूसरों को फील कराया है, ओके, वो लोगों को काफ़ी समय तक याद रहता है। तो आपका एसेंस ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, मुझे फील हो रहा है। एंड सोचो, आपने आज कोई बात किसी को बोली, कुछ एनकरेजमेंट किसी को दिया, बोला, वो बात लोग बहुत दिनों तक याद रखेंगे। कुछ कुछ लोग तो शायद से बहुत सालों तक भी याद रख सकते हैं। ओके, तो आपके प्रेजेंस का बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इफेक्ट लोगों पर पड़ता है, स्पेशली उनके दिमाग पे मुझे फील हो रहा है, एंड उनके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट रहता है। आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 1, अगर आप किसी को कुछ अच्छा एडवाइस देते हो, अगर कुछ परामर्श देते हो, रीडायरेक्शन उनको देते हो, या फिर कुछ मॉरल सपोर्ट एटसेट्रा देते हो ना, तो जैसे भी आपने उनको सपोर्ट किया या फिर जैसा भी आपका मदद करने का स्टाइल हो, लाइक कुछ कुछ लोग पैसे देके भी मदद करते हैं, कुछ कुछ लोग नॉलेज शेयर करके मदद करते हैं, कुछ कुछ लोग कनेक्शंस बनवा के मदद करते हैं कि कोई आपके पास आया, आपने किसी और के पास भेज दिया कि देख लो ये पर्सन शायद से तुम्हारा हेल्प करेगा। ओके, तो योर वे ऑफ हेल्पिंग अदर्स वो लोगों के लाइफ में बहुत दिन तक रहता है, एंड दे रिमेंबर यू बिकॉज हाउ यू मेड them feel, how you help them, राइट। तो नो दैट आपके इस गुडविल का, गुडविल अच्छा जो आपका थॉट प्रोसेस है, लोगों को अच्छा अच्छा जो आप करते हो लोगों के लिए, अपने जिस भी वे में क्यों ना हो, उस गुडविल का एसेंस लोगों पर बहुत दिन तक रहता है। एंड भले ही छोटी मोटे झगड़े किसी के साथ क्यों ना हो जाए, पीपल ऑलवेज रिमेंबर यू फॉर द गुड थिंग्स दैट यू डू। ऑफकोर्स यहाँ पे हम नेगेटिव लोगों की बात नहीं बोल रहे हैं, लाइफ में नेगेटिव लोग तो रहेंगे ही। ओके, उनका कुछ नहीं हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ कर्मा, मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द गुड पीपल दैट यू हैव इन योर लाइफ। ओके, तो भले ही छोटे मोटे मनमुटाव क्यों ना हो या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस इन ओपिनियंस क्यों ना हो जाए, पीपल ऑलवेज रिमेंबर यू फॉर द गुड हार्ट दैट यू हैव, आपका गुड विल, आपका गुड नेचर, आपका हेल्पिंग नेचर, आपका गाइडेंस, आपका एम्पैथी, आप जिस वे में लोगों के साथ एम्पथाइज करके उनको हेल्प करने की कोशिश करते हो, पीपल रिमेंबर यू बाय दोज थिंग्स। ओके, आपका एसेंस ना लोगों पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी करता है। तो जो भी चीज़ें आप करते हो, आप अपने लाइफ को जैसे आगे बढ़ाते हो, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो गोल्स हैं अपने लाइफ को लेके, या फिर जो आपका बिहेवियर पैटर्न है, या फिर जो आपका ड्रेसिंग पैटर्न है, खुद को जैसे आप रखते हो, खुद के बॉडी को जैसे रखते हो, माइंड को जैसे रखते हो, क्या क्या डिसीजंस अपने लाइफ में लेते हो, वो सारी चीज़ें ना लोगों पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, एंड दे वॉन्ट टू गेट मोटिवेटेड बाई यू, या फिर दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई यू। मुझे ये फील हो रहा है। तो सोचो कि
आप में कुछ एक ऐसा चीज़ है, सोचो आप अपने रूटीन को बहुत अच्छे से रखते हो, एंड आई एम समवन जो अपने रूटीन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। तो अगर मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया एंड मुझे पता चला कि ओके आपका रूटीन ऐसा ऐसा है, तो मुझ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके उस रूटीन का, एंड आई वुड वांट टू बी लाइक यू। मैं आपकी तरह बनना चाहूँगी कि ओके काश मैं भी अपना रूटीन इसकी तरह अच्छे से वो कर लूँ, काश मैं भी अपना लाइफ इसकी तरह अच्छे से अरेंज कर लो। ओके, सो नो दैट कि सामने वाले पर्सन के पास जो चीज़ें नहीं हैं एंड जो चीज़ आपके पास है, दे वुड वांट टू चेंज देमसेल्व्स लाइक यू। वो आपकी तरफ खुद में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। दे वुड वांट टू बी लाइक यू, दे वुड वांट टू मेक द चेंजेस जिसकी तरह वो आपके तरह बन सके। ओके, जिसके थ्रू वो आपके तरह बन सके, एंड दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दैट यू हैव ऑन पीपल। आप लोगों को अपने तौर तरीके, अपने स्पेशली गोल्स, अपने लाइफस्टाइल एटसेट्रा, वो सब का इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिवली डालते हो लोगों पे। कुछ कुछ लोगों का मुझे ये काइंड ऑफ थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी फील हो रहा है। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। तो कुछ कुछ लोग, मे भी एक पर्सन को ही अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो इफ़ यू आर समवन जिसका थोड़ा सा एक नेगेटिव कुछ आदत है ना, तो आप में उतनी शक्ति है, यू डू हैव दिस पावर कि आप लोगों पे वो चीज़ भी इन्फ्लुएंस कर सको। ओके, इफ़ यू वांट टू, लाइक सोचो अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है एंड वो अपने आप को उतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, बट अपने काम को, अपने पढ़ाई या फिर अपने गोल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा लाइफ इम्बैलेंस में है, बट स्टिल दूसरे लोग जब आपको देखेंगे ना, दे वुड एडमायर दैट थिंग कि अरे वाह कितना वर्कहोलिक है, मुझे भी इसकी तरह और डेडिकेटेड बनना है। ओके, सो ऐसा सेंस में मुझे फील हो रहा है कि कोई भी चीज़ अगर इम्बैलेंस में हो बट यू आर डूइंग इट इन अ करेक्ट, मतलब कर रहे हो, बट फिर भी थोड़ा सा इम्बैलेंस है, थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उसका, फिर भी लोग उस चीज़ को एडमायर करेंगे। सो दैट इज द एसेंस दैट यू लीव ऑन पीपल। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके बिहेवियर का कुछ कुछ पैटर्न ना लोग भुला नहीं पाते हैं। मे बी अगर आप पर्टिकुलर हो किसी चीज़ को लेके, ओके प्लीज़ इस चीज़ को खुद के वे में ढालने की कोशिश करना है या खुद के वे में समझने की कोशिश करना है, बिकॉज आई डोंट नो कि वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मैं खुद ही का अगर एग्जाम्पल दूँ, तो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम। तो अगर मैंने बोला है कि मैं 9 बजे कहीं पे पहुँचूंगी, तो मैं 10 मिनट पहले ही वहाँ पे पहुँचती हूँ। लेट मैं शायद से बहुत कम होती हूँ, बहुत कम। ओके, एंड दैट इज समथिंग दैट आई अप्रिशिएट इन पीपल एज वेल, कि अगर कोई टाइम पे आ जाए तो तो अगर आप किसी भी चीज़ को लेके पर्टिकुलर हो, अपने लुक्स को लेके, आप कैसे खुद को अच्छे से ग्रूम करके रखते हो, आप कैसे खुद के मेंटल हेल्थ को लेते हो, या फिर अगर आप लोग मेडिटेशन वगैरह करते हो, या फिर खाने को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो, तो जिस भी चीज़ को लेके आप पर्टिकुलर हो ना काफ़ी ज़्यादा, उस चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट, उस चीज़ का एसेंस आप लोगों पे डालते हो, एंड पीपल फील लाइक कि दैट इज सच अ गुड थिंग दैट यू डू। ओके, लोग उसको पॉजिटिवली एडमायर करते हैं एंड याद भी रखते हैं, एंड काइंड ऑफ कंपेयर भी करते हैं दूसरों को। ओके, कि देख वो पर्सन तो ऐसे कर रहा है, तू क्यों नहीं कर पा रहा है। तो मुझे कंपेरेटिव एनर्जी भी आ रही है कि आपको एग्जाम्पल देके दूसरे लोग लाइक आपको एग्जाम्पल देते हैं कि यू आर अ गुड एग्जाम्पल, दूसरे लोग आपको एज एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, one card. ओके, लास्टली मुझे ये मैसेज फील हो रहा है कि सबके लिए शायद से नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए ही है, बट अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो ना, तो उस चीज़ का भी एसेंस लोगों पे जाता है। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते हो, दैट इज समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल फॉर यू। कुछ लोग अगर झूठ एकदम नहीं बोलते हो, दैट इज समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल फॉर यू। कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, कि हाँ कुछ भी हो जाए स्पिरिचुअलिटी को डे टू डे लाइफ में रखना ही है, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। तो उस चीज़ का एसेंस भी लोगों पे जाता है। ओके, सो जो भी चीज़ों को लेके आप बाउंड्री सेट करते हो कि नहीं भाई ये है तो ये है, इस बाउंड्री को क्रॉस मत करना, तो नो दैट आपके बाउंड्रीज का भी एसेंस लोगों पे पड़ता है, आपके स्ट्रिक्टनेस का भी एसेंस, आप जिस भी चीज़ को लेके स्ट्रिक्ट हो उस चीज़ का एसेंस बहुत ज़्यादा पड़ता है लोगों पे, एंड दे रिमेंबर यू बाय दैट एज वेल। ओके, सिंस दीज आर द थिंग्स दैट आर कमिंग फॉर यू ग्रुप 1, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।
हेलो ग्रुप टू, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो लेट्स सी कि व्हाट एसेंस डू यू लीव ऑन पीपल। आपका क्या एसेंस रहता है, क्या लिंगरिंग इफेक्ट रहता है। सो फॉर दैट प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड डिस्कार्ड दोज मैसेजेस जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Right. Okay. सबसे पहली चीज मुझे फील हो रही है कि गाइस यू लीव अ वेरी पावरफुल इम्पैक्ट ऑन पीपल। आप में एक अलग सा पावर है जो लोगों को दूसरों में फील नहीं होता है। एंड कुछ कुछ लोग अगर बहुत छोटे हो ना, अभी मे बी टीनेजर्स हो, अभी तक आपने उस पावर पे फुल ऑन टैप इन नहीं किया है, इसलिए शायद से कुछ कुछ मैसेजेस आपको लगेंगे कि अभी रेजोनेटिंग नहीं है। बट ट्रस्ट मी, देयर विल कम अ टाइम जब आप उस पावर पे टैप इन करोगे एंड यू विल बिकम समवन एक्सट्रीमली पावरफुल। ओके, सो व्हाट आई एम सेंसिंग दैट यस, you do leave a powerful impact on people, especially आपके words, आपके actions, आपका mindset, आप जिस तरीके से चीज़ों को बोलते हो उस चीज़ का impact लोगों पे बहुत long lasting रहता है। Okay. आई एम स्पेशली सेंसिंग कि अगर आप ऐसे पर्सन हो जो खुद का स्टैंड लेते हो कभी कभी, या फिर जो दूसरों के लिए स्टैंड लेते हो, या फिर अन्याय अन्याय के अगेंस्ट अपने आवाज़ को उठाते हो कभी भी। ओके, भले ही स्ट्रीट्स पे हुआ, स्ट्रेंजर्स ने आपको देखा, या फिर घर वालों को पता है कि ये बकवास बातें नहीं सुनता है, ये खुद के लिए स्टैंड ले सकता है, ये अपने लव्ड वंस के लिए स्टैंड ले सकता है, देन नो दैट वो जो एक पावरफुल इम्पैक्ट है ना, कि आप जहाँ पे गलत के अगेंस्ट खड़े होते हो या फिर आप खुद के लिए आवाज़ उठा पाते हो, दैट लीव्स अ पावरफुल लिंगरिंग एसेंस ऑन अदर पीपल। लोग आपको उसी चीज़ से फर्स्ट एंड फॉरमोस्टली रिमेंबर करते हैं। ओके, कि ये पर्सन तो इतना पावरफुल है, ये पर्सन नेगोशिएट नहीं करता है नेगेटिव चीज़ों के साथ। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके माइंड का इम्पैक्ट लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। पीपल फील दैट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन, या फिर आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप अपने लाइफ को या फिर लाइफ के किसी हिस्से को बहुत सीरियसली लेते हो एंड एवरी टाइम बिता नहीं देते हो आप। ओके, आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 2, आप में से कुछ कुछ लोग हो सकता है कि आई डोंट नो, आई एम सेंसिंग स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन फेमिनिन इन योर लाइफ। तो आई डोंट नो कि इस जन्म में आप कितने कनेक्टेड हो डिवाइन फेमिनिन से, किसी भी फॉर्म ऑफ डिवाइन फेमिनिन, जैसे माँ काली हो गई, या फिर लाइक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ओके ऑफ अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मुझे फील हो रहा है। एंड मे बी कुछ कुछ लोगों की लाइफ में इट इज़ देयर इम्पैक्ट एज वेल, वो उस डेटी का, उस हायर पावर का भी इम्पैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से पीपल फील दैट यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन। पीपल फील लाइक कि आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उस चीज़ का इसेंस लोगों पे रहता ही है। उन्हें लगता है कि आप नेगेटिव कैरेक्टर के नहीं हो, यू हैव अ लॉट मेनी थिंग्स इन यू विच आर पॉजिटिव। आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका आप जो खुद से आइडेंटिफाई करते हो जिस वे में, वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगती है लोगों को, कि आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आई डोंट नो कि एक्चुअली में क्या है, कितने स्ट्रांगली अभी तक आप खुद को आइडेंटिफाई कर चुके हो, बट दिस इज वॉट अदर पीपल फील फ्रॉम यू। ओके, तो अगर दूसरे लोग आपके लेवल के या फिर आपके नीचे लेवल के हैं एनर्जेटिकली, देन दे विल फील मोर पावर फ्रॉम यू। ओके, मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 2 कि लोगों को लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ, कि मे बी आपको पता है कि लाइफ आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना है लाइफ को, या फिर आप मे बी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो अपने लाइफ को लेके, या यू नो वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ एंड आप उस चीज़ के साथ नेगोशिएट नहीं करते हो, आप उस चीज़ को ढीले छोड़ के नहीं जाते हो। ओके, सो ऐसा काइंड ऑफ एक पावरफुल इम्पैक्ट आप लोगों पे देते हो एंड पीपल रिमेंबर यू बाय दीज फीलिंग्स। ग्रुप नंबर 2, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि एक अलग सा प्रोटेक्टिव नेचर आप लोगों को आपसे फील होता है। सो वो एक एसेंस भी बहुत स्ट्रांग आप लोगों पे छोड़ते हो। तो वेन एवर पीपल स्पेंड टाइम विथ यू, उन्हें बहुत ज़्यादा
प्रोटेक्टेड फील होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, कोई मेरी बातें सुन रहा है, कोई मुझे भाव दे रहा है, कोई मेरे प्रेजेंस को समझ रहा है, कोई मेरे थॉट्स को समझ रहा है, कोई मुझे अहमियत दे रहा है। ओके, तो आपका प्रेजेंस ऐसा है ना कि यू मेक पीपल फील सेफ विथ यू, यू मेक पीपल फील हैप्पी विथ यू। एंड जैसे एक बच्चे को अपने पेरेंट के साथ प्रोटेक्टेड फील हमेशा होता है, पीपल फील प्रोटेक्टेड इन योर प्रेजेंस, दे फील लाइक कि आप उनके लिए स्टैंड ले सकते हो। अगर कुछ भी नहीं तो आपकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट है ना, इतनी स्ट्रांग है कि लोगों को आपके साथ सेफ स्पेस फील होता है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत भरोसेमंद पर्सन हो, तो अगर आपको कोई चीज़ बोली जाए कि प्लीज़ ये बात दूसरे किसी को मत बताना, तो आप नहीं बताओगे। यू आर ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी, जिस वजह से लोग आप पे इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। हाँ, नेगेटिव लोगों की बात अलग है, नेगेटिव लोग किसी पे भी ट्रस्ट करने से कतराएंगे, वो लोग खुद पे भी ट्रस्ट नहीं करते होंगे। ओके, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जिनकी एनर्जी आपसे मैच करती है, जिनका वाइब्रेशन काइंड ऑफ सिमिलर है आपसे। ओके, तो वैसे लोग एज वेल एज लो, मतलब जो लोग आपके काइंड ऑफ मेंटालिटी के हों, वो लोग आप पे बहुत इजीली ट्रस्ट करते हैं, एंड दैट इज एन एसेंस दैट यू लीव ऑन देम, कि ये पर्सन तो ट्रस्ट वर्दी है, इस पर्सन पे भरोसा कर सकते हैं। आपने अगर कभी भी किसी के अगेंस्ट, किसी नेगेटिव पर्सन के अगेंस्ट अपना आवाज उठाया हो ना, एंड लोगों ने आपको देखा हो आसपास, भले ही वो स्ट्रेंजर्स हो, भले ही वो आपके नोन लोग हो, तो आपको वो हमेशा उस इंसिडेंट से जोड़ के रखेंगे। वो हमेशा आपको उस चीज से याद करते हैं। तो किसी एक पावरफुल इंस्टेंस का इम्पैक्ट अगर आप दूसरों को दिखाते हो, तो वो आपको जिंदगी भर उस इम्पैक्ट के थ्रू याद करेंगे। ओके, अब वो पावरफुल इम्पैक्ट कुछ कुछ का नेगेटिव भी हो सकता है, मुझे ये भी फील हो रहा है। तो मे बी अगर कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है ना कि जहाँ पे आपका गुस्सा बहुत स्ट्रांगली निकल गया है, एंड आपने बाद में उस चीज़ को रियलाइज किया है कि उतने स्ट्रांगली मेरे को अपने गुस्से को नहीं दिखाना चाहिए था, एंड आपने सॉरी भी बोला हो, बट आपने जिस पे गुस्सा दिखाया, एज वेल एज आसपास के लोग जिन्होंने वो चीज़ को देखा, वो आपको जब भी याद करेंगे उस नेगेटिव इंसिडेंट्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं। ओके, दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड विथ मी एज वेल। बिकॉज जब लाइक इन माई टीन एज, अभी तो चलो मैंने काम किया है बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे, मंगल का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है मेरे लाइफ पे, जिस वजह से आई एम अ वेरी हॉट, मतलब जब शायद से साल में एक या दो बार ही मुझे गुस्सा आता है, बट जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। तो जब जो जो लोग उस गुस्से को विटनेस किए हैं ना, वो हमेशा मुझे उस गुस्से से जोड़ते हैं, भले ही उन्हें पता है कि मैं अच्छी इंसान हूँ, बट दे नेवर फॉरगेट। स्पेशली मेरी बहन हमेशा वो बोलती है कि दीदी मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगी, आपका वो जो गुस्सा था, मैंने जो एक बार देखा था, शायद से तब मैं बहुत छोटी थी, बट शी स्टिल रिमेंबर्स इट। तो यस, नो दैट कि अगर वैसा कोई स्ट्रॉन्ग इंसिडेंस भी कुछ कुछ लोगों के अगर साथ हुआ था, तो पीपल डू उस रिमेंबर यू बाय दैट, उस चीज़ का एसेंस आप छोड़ते हो। ओके, let's see what else. Group number 2. एंड सेंसिंग कि आपके पर्सनैलिटी का भी एक एसेंस लोगों पे बहुत स्ट्रांग पड़ता है, स्पेशली द वे यू कैरी योर सेल्फ। आपका ऑरा ना थोड़ा सा या तो मिस्टीरियस है, या फिर थोड़ा सा डिफरेंट है लोगों से, एंड वो चीज़ लोगों को फील होता है। सो वेन दे रिमेंबर यू, दे ऑलवेज रिमेंबर यू बाय द वे यू कैरी योर सेल्फ। तो आपका ऑरा, आपका प्रेजेंस ये थोड़ा सा अलग है, भले ही आप
दूसरों की तरह ही कपड़े क्यों ना पहने हो, भले स्कूल यूनिफॉर्म में ही क्यों ना हो आप, फिर भी आपका ऑरा, आपका प्रेजेंस थोड़ा सा डिफरेंट है. इट इज मोर मिस्टीरियस, उसके वाइब्स थोड़े से ज़्यादा मिस्टीरियस है, थोड़े से ज़्यादा सीक्रेटिव है, जिस वजह से लोग आपको याद रखते हैं आपके वाइब्स के थ्रू. सो दैट इज ऑल्सो एन एसेंस दैट यू लीव ऑन पीपल. आपका मिस्टीरियस वाइब, मिस्टीरियस एसेंस आप लोगों पे छोड़ते हो. एंड अगर आप ऐसे पर्सन हो जो उतना ज़्यादा बात नहीं करता है, थोड़े से इंट्रोवर्टेड अगर हो, या फिर आप ऐसे हो कि जब तक किसी से फुल्ली कंफर्टेबल फील ना हो जाए तब तक आप उतने ज़्यादा बातें शेयर नहीं करते हो, देन नो दैट कि उस चीज़ का भी एसेंस आप लोगों पे डालते हो. पीपल, बिकॉज पीपल रिमेंबर यू बाई दिस फीलिंग कि ये पर्सन थोड़ा सा सीक्रेटिव है या फिर मिस्टीरियस है, क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में, क्या चल रहा होगा उसके लाइफ में. ओके, तो यू लीव पीपल क्यूरियस, यू मेक पीपल क्यूरियस अबाउट यू. अगर आप कुछ दूसरी चीजें करते हो ना, ग्रुप नंबर 2, जो कि यूजुअली लोग नहीं करते हैं, देन उसका भी एसेंस लोगों पे रहता है. दूसरी चीजें इन द सेंस कुछ भी दूसरा हो सकता है, लाइक बॉक्सिंग ले लो. आई डोंट इवन नो वन सिंगल पर्सन जो बॉक्सिंग करता हो. मेरे लाइफ में मुझे नहीं पता कोई बॉक्सिंग करता है. ओके, तो अगर कुछ भी ऐसा डिफरेंट करते हो, या फिर एसोटेरिज्म में अगर आप हो, डीप ऑकल्ट नॉलेज आपके पास है, या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास है, या फिर कुछ ना कुछ अगर डिफरेंट करते हो आप, कोई भी चीज़, लाइक मे बी बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपको किसी चीज़ को लेके, मे बी कंप्यूटर्स को लेके, या फिर गैजेट्स को लेके, या फिर फाइनेंसेस को लेके, तो जो भी चीज़ आप में डिफरेंट है ना थोड़ा सा, पीपल रिमेंबर यू बाय दैट. द सीट. ओके, आई एम सेंसिंग कि आप लोगों पे ये एसेंस भी डालते हो कि यू आर अ पर्सन हु लव्स पीपल इन अ डीप मैनर. तो आप जिनको भी अपने लाइफ में इंक्लूड करते हो डीपली, आप उनको अपना फुल प्रेजेंस दोगे, आप उनको अपना फुल टाइम या फिर फुल एफर्ट्स दोगे, एज वेल एज अगर आपकी फैमिली अच्छी है, इफ़ यू लव योर फैमिली, तो आप उस फैमिली मेम्बर्स को भी अपना बेस्ट देते हो. यू आर लाइक, आई एम सेंसिंग सम पीपल फील कि यू आर अ गुड डॉटर और अ गुड सन, यू आर मे बी अ गुड हस्बैंड और अ गुड वाइफ, अ गुड फ्रेंड, ओके, अ गुड स्टूडेंट एट्सेट्रा. तो मुझे ये सब चीज़ें सुनाई दे रही है, तो आई एम सेंसिंग कि आप लाइक अलग अलग लोग आपको अलग अलग वे में देखते हैं, बट दे फील लाइक कि आप अपने रोल को, किसी पर्सन के अगर लाइफ में आप हो, तो आप अपने उस रोल को बहुत सीरियसली निभाते हो, बहुत दिल से निभाते हो. ओके, सो ये वाला एक एसेंस आप लोगों पे डेफिनेटली छोड़ते हो कि यू गिव योर बेस्ट टू योर लव्ड वंस, राइट. सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 2. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो माय डियर ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आप क्या एसेंस लोगों पे छोड़ते हो अपना. व्हाट इज योर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, एसेंस ऑन पीपल. सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. राइट, आई एम सो सॉरी. We have rings. Let's see what else. White dress, okay. इवन ये कार्ड भी आना चाहता है, सो लोगों को ना आपकी कंपैशनेट एनर्जी एंड आपके फीलिंग्स, ओके, बहुत देर तक याद रहते हैं.
सो मे बी छोटी सी चीज़ है जो आप नोटिस नहीं करते हो बट लोग नोटिस करते हैं एंड दे रिमेंबर यू बाय दैट। लाइक अगर सामने वाले ने कुछ जोक बोला या फिर कुछ फनी इंसिडेंट हुआ एंड आपने हंसा, या फिर आप ही ने खुद कुछ जोक बोल के हंसा एंड यू जस्ट लाफ्ड एंड आप दिल से हंसे, तो पीपल रिमेंबर यू बाय दैट लाफ। आपके उस दिल दिल से जो आप हंस रहे हो ना, उस चीज़ को लोग याद करते हैं। या फिर कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे आपको बहुत दुखी फील हुआ एंड आप रोए, या फिर आपने अपना दुख व्यक्त किया, तो पीपल रिमेंबर यू बाय दैट। तो जिस भी फीलिंग को आप डीपली फील कर रहे हो एंड लोगों के साथ वो फीलिंग आप कम्युनिकेट कर रहे हो या शो कर रहे हो, पीपल रिमेंबर यू बाय दैट फीलिंग। वो गुस्सा भी हो सकता है, वो दर्द हो सकता है, वो हैप्पीनेस हो सकता है, वो एम्पैथी हो सकता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पीपल रिमेंबर यू बाय योर फीलिंग्स। ओके, दे डेफिनेटली रिमेंबर यू। एंड मुझे उसमें कुछ नेगेटिव उतना फील नहीं हो रहा है, तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली कि पीपल, मैक्सिमम लोग आपको अच्छे फीलिंग्स के थ्रू ही जोड़ते हैं। ऑल्सो अगर मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आपने गुस्सा भी दिखाया हो तो लोगों को फील होता है कि हाँ, ये चीज़ वैलिड है, आपका गुस्सा वैलिड है, आपके साथ गलत हुआ है। ओके, तो आई एम सेंसिंग पॉजिटिव फीलिंग्स। ऐसा नहीं कि नेगेटिव वे में लोग देखते हैं, ऐसे पॉजिटिव फीलिंग्स रहती है। ओके, सो आपके फीलिंग्स का एक डीपर इम्पैक्ट लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 3 कि अगर आप अपने इन्हीं फीलिंग्स को यूज़ करके कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ करो ना, तो उसका इम्पैक्ट लोगों पे बहुत बहुत ईजिली पड़ेगा, बहुत अच्छे से पड़ेगा एंड मे बी यू कैन फ्लरिश इन दैट। ओके, ये करियर रीडिंग नहीं है बट ये एक स्ट्रॉन्ग, मतलब मुझे आपकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांगली फील हो रही हैं कि डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़ेगा। ओके, तो जो भी चीज़ आप फीलिंग्स के साथ करो, जो भी चीज़ें आप अच्छा फील करके करो, वो आपको बहुत आगे तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। ओके, सो मे बी टेक इट एज अ करियर एडवाइस एज वेल कि जहाँ पे आपको मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मे बी यू शुड नॉट डू इट। या फिर या फिर एटलीस्ट लाइफ में कुछ एक ऐसी चीज़ तो आपको करनी ही चाहिए जो आप एंजॉय कर रहे हो दिल से। ओके, या अगर आप लोग क्रिएटर्स हो, यू कैन डेफिनेटली शो योर ट्रू इमोशंस। जैसे उस दिन एक बिली आइलिश का रील मेरे सामने आया था, रील नहीं, शॉर्ट्स, यूट्यूब वाला जो बोलते हैं ना, वो आया था एंड देयर वर सर्टेन लिरिक्स जो मे बी उसकी मम्मी या कोई एक कंसर्न थी कि ये लिरिक्स इतने डार्क हैं, तुमको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है इस चीज़ को लिखने में, इस चीज़ के ऊपर गाना बनाने में। एंड शी वाज लाइक कि मैं ऐसे ही अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हूँ, ये मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है। तो रादर दैन मैं छत पे खड़े होके कूद जाऊं, उससे बहुत बेटर होगा अगर मैं उस चीज़ को लिख के व्यक्त करूं, तो ताकि मुझे वो चीज़ करना ना पड़े। ओके, सो एंड वो उसका एक गाना था जो बहुत अच्छा हिट किया था। ओके, तो यस, अदर पीपल माइट हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट नो दैट कि जिन लोगों के फीलिंग्स डीप होते हैं ना, वो लोगों को अपने फीलिंग्स के थ्रू इम्पैक्ट कर पाते हैं। एंड यू आर वन ऑफ दोज पीपल कि आपके फीलिंग्स लोगों पे लिंगरिंग इफेक्ट ज़रूर से डालती हैं। दूसरी चीज़ जो यस मुझे फील हो रही है वो है आपका दिल, आपका कंपैशन। यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। ग्रुप नंबर 3, यू आर अ रियली गुड ह्यूमन बीइंग। मतलब सच में दिल से आप बहुत अच्छे इंसान हो। आई डोंट नो आप खुद को कितना अच्छा समझते हो, आप खुद को कितना अहमियत देते हो, आप कितना खुद के अच्छाई को इम्पोर्टेंस देते हो, बट ट्रस्ट मी, इस दुनिया में बहुत कम अच्छे लोग बचे हुए हैं एंड यू आर वन ऑफ देम। आप, हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग, दूसरों से खराब बिहेव जब मिला है, आपने खुद को ब्लॉक कर रखा है। ओके, आपने खुद के फीलिंग्स को फुल्ली बढ़ने नहीं दिया है, बट ट्रस्ट मी, लोगों को फिर भी आपकी अच्छाई दिखती है। ऑलराइट, यू इम्पैक्ट पीपल, आपका एसेंस लोगों तक पहुंचता ही है बिकॉज ऑफ योर गुडनेस। आप में से कुछ कुछ लोगों का माइंड बहुत अच्छा होता होगा कि आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हो। कुछ कुछ लोगों का एक्शंस बहुत अच्छा होता होगा कि आप आगे बढ़ के दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हो। कुछ कुछ लोगों का एम्पैथी बहुत अच्छा होता होगा कि आप लोग दिल से लोगों को समझने की कोशिश करते हो, या फिर उनके व्यू पॉइंट्स को जानने की कोशिश करते हो, एम्पथाइज करने की कोशिश करते हो। कुछ लोग ह्यूमैनिटेरियंस होते होंगे कि आप लोगों को मन है कि आप काश दुनिया के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सको, गरीबों के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सको, एनिमल्स के लिए कर सको। ओके, सो यू हैव अ गुड हार्ट, ग्रुप नंबर 3। एंड उस अच्छे दिल का, अच्छे हार्ट का एसेंस लोगों पे बहुत लॉन्ग लास्टिंग पड़ता है। भली एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस भी आपने क्यों ना किया हो, लोग उस चीज़ को हमेशा याद रखते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव पीपल, जैसा मैंने फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में भी बोला कि हमेशा इन अच्छे मैसेजेस को ना नेगेटिव लोगों के साथ जोड़ो मत, क्योंकि नेगेटिव लोग तो रहेंगे ही। मेरे रीडिंग्स में भी इतने सारे लोग आते हैं जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। आई नेवर डिलीट दोज बिकॉज
दैट इज देयर स्पेस, कमेंट सेक्शन उनका स्पेस होता है। हाँ, यूट्यूब अपने तरफ से डिलीट कर देता है हेट स्पीचेस एक्सेट्रा को, वो अलग बात है। बट एनी हाउ, नो दैट नेगेटिव लोगों के बातों या एक्सपीरियंसेस की वजह से खुद को अंडरमाइन मत करना, खुद के वर्थ को उनके बातों से जज मत करना, ठीक है? बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन एंड आप अच्छे लोगों पे बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट जरूर से डालते हो बिकॉज ऑफ योर गुड हार्ट। ऑल्सो नेक्स्ट थिंग जो मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 3 इज दैट आपके ना फिजिकल प्रेजेंस का कोई ना कोई चीज वो भी लोगों पे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालता है। तो मे बी द वे यू ड्रेस योर सेल्फ, आप जिस तरीके से खुद को ड्रेस करते हो, या फिर जिस तरीके से खुद के बाल को रखते हो, या फिर जिस तरीके से आप अपने स्किन केयर को रखते हो, या जैसे आप स्टाइल करते हो, मेकअप करते हो, या फिर कपड़े जैसे पहनते हो, कुछ ना कुछ आपके फिजिकल प्रेजेंस से रिलेटेड भी लोग याद रखते हैं एंड उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कुछ कुछ लोग का ये आपके बॉडी से रिलेटेड भी है, कि मे बी कुछ कुछ लोग का हाइट बहुत अच्छा है, कुछ कुछ लोग का मे बी आई डोंट नो, देखो अलग अलग लोग का अलग अलग फिजिकल टाइप होता है, बट पीपल ऑल्सो रिमेंबर यू बाय योर बॉडी एज वेल, ओके? तो मे भी कुछ लोगों को आपका फेस बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को आपका बॉडी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को आपका हाइट अच्छा लगता है, वेट अच्छा लगता है, ओके? सो आपके फिजिकल बॉडी का भी इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है एंड उसका लॉन्ग लास्टिंग एसेंस रहता है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि एट टाइम्स दे डू फील कि काश इसका ये चीज़ मेरे पास होता, लाइक काश इसकी आईज कितनी अच्छी है, काश इसके जैसे आईज मेरी होती, इसका कलर कितना अच्छा है, काश इसके जैसा कलर मेरा होता, ओके? सो पीपल डू रिमेंबर यू बाय योर फिजिकल अपीयरेंस एंड योर लुक्स, ओके? आपके बॉडी की वजह से भी लोग आपको याद रखते हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस की वजह से भी रखते हैं। ऑल्सो इन सेंसिंग ग्रुप नंबर 3 की आप ना लोगों पे एक बैलेंस्ड टाइप ऑफ इफेक्ट डालते हो। तो जब लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं ना, दे फील लाइक यू आर अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। मे बी कुछ ना कुछ डुअलिटी है आप में, तो मे बी आप लोग शायद से पढ़ाई भी अच्छे से करते होगे, को करिकुलर भी कुछ अच्छा होता होगा, या फिर अपने फैमिली को टाइम देते होगे, खुद को भी टाइम देते होगे, या फिर जॉब भी करते हो एंड उसके साथ साथ घर भी संभाल लेते हो, या फिर मे बी आप में से कुछ कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड हो कि काफ़ी सारी चीज़ एक साथ संभाल लेते हो, ओके? या फिर कुछ कुछ लोग हो सकता है कि ऊपर से देखने में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट लगते हो, बट जैसे ही कोई आपसे बात करे दे गेट टू नो कि ओके इसका तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है। या फिर मे भी कुछ कुछ लोग एकदम बच्चे जैसे दिखते होगे, बट व्हेन पीपल टॉक टू यू दे फील कि आप में एक सर्टन लेवल ऑफ मैच्योरिटी है जो कि बहुत ही अच्छा है, ओके? तो वैसे हम सेंसिंग की डुअलिटी आप में कुछ ना कुछ है, या फिर मल्टीपल काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस आप में कुछ ना कुछ है, जिस चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है एंड उस चीज का एसेंस लोगों पे बहुत टाइम तक रहता है, ओके? कुछ कुछ लोग में अगर मुझे फील हो रहा है कि आप में एक बचपना है अलग सा, तो लोगों पर उस बचपने का इम्पैक्ट भी पड़ता है एंड पीपल रिमेंबर यू बाई इट। आई एम सेंसिंग आप में से काफी सारे लोगों में फिजिकल ब्यूटी भी है, ओके? एंड पीपल डू रिमेंबर यू बाय दैट एज वेल। अब देखो ब्यूटी का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइप होता है, बट मुझे फील हो रहा है कि मैक्सिमम लोग जब आपको देखते हैं ना, मैक्सिमम लोग दे फील लाइक यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन। आप बहुत अच्छे दिखते हो, हैंडसम हो, खूबसूरत हो, ओके? एंड दे डू रिमेंबर यू बाय दैट, yeah. So yes, these are the messages that I'm getting for you, group number 3. Hopefully आपको इन messages से कुछ ना कुछ resonate किया होगा. Thank you so much for your presence and मिलते हैं अगली reading में. Bye bye.